सभी 120 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। हिंदी डिक्टेशन है। स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क डिक्टेशन उपलब्ध कराई जाती है, सभी जानते हैं। रेडी? आधी शताब्दी पूर्व जब हमारे देश ने अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ किया तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के नवयुवकों को नव भारत के निर्माण के अद्भुत साहसी कार्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया था। वह आह्वान आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि 1947 में था, क्योंकि एक देश का निर्माण केवल 50-55 वर्षों में ही पूरा नहीं हो जाता। आप जो आज के नवयुवक हैं, चाहे आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के प्रयास में हाथ बटा सकते हैं। अतः आप स्वयं को भी अग्रणी समझें। बहुत सा काम जो आप ही को करना है, पहले कभी नहीं हुआ। भारतवासियों के जीवन में सजीवता लाने से अधिक अद्भुत कार्य और क्या हो सकता है। कभी कभी अखबारों में नवयुवकों में फैले असंतोष, उनकी हड़तालें और अनशनों, सीधी कार्रवाई और झगड़ों की खबरें आती हैं। एक हद तक यह असंतोष नवयुवकों की गतिशीलता का द्योतक है और उस सीमा तक मैं इस भावना का स्वागत करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे युवा लोग सत्ता के अस्तित्व तक के विरोधी हैं। वह विरोध विकास की एक अवस्था है या एक प्रवृत्ति? कुलपति महोदय, जैसा कि आपने कहा, आपका विश्वविद्यालय नया है, लेकिन बंगाल में शिक्षा की परंपरा नई नहीं है। बंगाल हमारे देश के बौद्धिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति में सबसे आगे रहा है। राजा राम मोहन राय से लेकर, जो कि हमारे पहले आधुनिक पुरुष थे, और इस छोटे शहर को उनका नाम देकर ठीक किया गया है, आज तक बंगाल की कोख से जन्मी उन असंख्य महान संतानों की एक लंबी कहानी है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को संपन्न और उन्नत किया है। आज का दिन केवल एक समारोह का ही नहीं है। आज इन युवा स्नातकों के जीवन ने नया मोड़ लिया है। आज से आप नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। अभी तक आप दूसरों से कुछ प्राप्त करते रहे थे। आज से दूसरों को आपसे अपेक्षा होगी। विद्यार्थी जीवन एक तैयारी की अवस्था है। समाज का युवा लोगों के प्रति शिक्षा देने का दायित्व है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद पढ़े लिखे नवयुवकों का समाज के प्रति एक कर्तव्य हो जाता है। यह कर्तव्य है अपने अर्जित ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना। हमें एक प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है, जिसने हमें अपने लंबे इतिहास की अवधि में जीवित रखा है और हमें असंख्य दुख और मुसीबतें झेलने के लिए बल प्रदान किया है। इस संस्कृति के बहुत से आदर्श और गुण अनंत महत्व के हैं, लेकिन उन्हें आज के जीवन के लिए सार्थक बनाने के लिए हमें उनको बदलते रहना चाहिए। उन्हें उन थोथे अंधविश्वासों और व्यर्थ के रीति रिवाजों से जो शताब्दियों से हमारी संस्कृति में आ मिले हैं, मुक्त करना चाहिए। आपको हमारी परंपराओं को समझना चाहिए, तभी आप हम जान पाएंगे। कुलपति महोदय, आपने सकारात्मक रूप से यह कुछ कर गुजरने की इच्छा बन जाती है। अपने काम के प्रति असंतोष ने ही लोगों को पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकृति ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधारों और शिक्षाविदों को जन्म दिया। इसी से अतीत में नए क्षेत्रों की खोज हुई। आधुनिक समय में पर्वतारोहण और ऐसे दूसरे साहसिक कार्यों
में यही प्रवृत्ति मुखर हुई है। संशय और अस्वीकार की इसी भावना के कारण विज्ञान, औषध और दूसरे क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए हैं। इस अपार विश्व में मानव एक क्षुद्र जीव है। उसकी उपलब्धि कल्पना, इच्छा और उद्यम में है। वह स्वयं प्रकृति का विरोध करता है ताकि वह अपनी लघुता पर विजय पा सके। इस तरह से उसने प्रकृति को शक्तियों को अपने बस में करके लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। संचार के साधनों के विकास से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इसलिए मनुष्य ने अंतरिक्ष की खोज आरंभ की है। इससे यदि युवाओं में एक नया उभार आया है तो निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त होने की नई नई संभावनाएं भी पैदा हुई हैं। जनसंपर्क के व्यापक साधनों से ज्ञान प्राप्त करना और किसी भी देश या राष्ट्र से ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना सरल हो गया है। इससे दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, उसका प्रभाव हर देश के नवयुवकों पर भी पड़ता है। युवा लोग जीवन में निश्चिंतता और सीधे सीधे समाधान चाहते हैं। बुजुर्ग समझौते के पक्ष में हैं। इससे दोनों का संघर्ष बढ़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में यह और भी ज़्यादा देखने में आया है। वर्तमान पीढ़ी के पुराने मापदंड अमूल नष्ट हो गए हैं और यह एक नई दिशा की खोज में भटक रहे हैं।